क्वेश्चन नंबर 7th में हम चलते हैं। 6 तक तो ऑलरेडी बता चुका हूं आपको फर्स्ट वीडियो में। तो लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चलते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसमें अंडरलाइन कर ले रहा हूं मैं। कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, हमें कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर जिसमें गिवन है, f इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कह रहा उसका रेंज कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका रेंज कितना होगा। सेकंड कह रहा व्हाट इज द नेचर, और उस इमेज का नेचर क्या होगा, उस इमेज का नेचर क्या होगा। इज द इमेज लार्जर द स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, क्या उस जो इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तीसरा क्वेश्चन इसमें ड्रा अ रे डायग्राम, फिर फोर्थ मतलब उसका रे डायग्राम करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन को इतना हल्के में नहीं लेना कि बस रे डायग्राम बना करके रख दें। जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है आपसे क्या रहा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस। रेंज तो गिवन है 15 सेंटीमीटर पर कोई फोकल लेंथ है, कोई 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब देखो तुम्हें दे दिया है कॉनकेव मिरर। सबसे पहली बात कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होता क्या है आप जानते हो। कॉनकेव में आउटर साइड उसका पॉलिशिंग होती है, आउटर साइड, और ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत अच्छे से जानते हो आपका प्रिंसिपल एक्सिस को। और पोल होता है यहां पर P, ये इस सिचुएशन पर हो गया फोकल लेंथ, और इसका डबल कितना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। अब इसमें करना क्या है, कह रहा 15 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ पर, चलो भाई रख देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो कैसा हो, इरेक्ट हो। तो आपको मालूम है 6 पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। 6 में कौन कौन सी याद करो, यहां पर इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है कॉनकेव मिरर में जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। याद करो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सिर्फ एक ही पोजीशन है। वो क्या है, वो बिटवीन पी एंड एफ है। यस, बिटवीन पी एंड एफ अगर आप रखोगे कोई ऑब्जेक्ट को तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है। बाकी सभी तो रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं कॉनकेव में। ओके, तो अब इसको रे डायग्राम कह रहा बनाने को। तो रे डायग्राम बच्चों बनाओगे आप तो एक क्या करना, आप तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो 6 पोजीशन पर, इससे हेड से होकर के जाएगा। तो एक्चुअल ये रे है तो इसको आप डॉटेड नहीं शो करोगे, आप इसको रियल शो करोगे ऐसे। तो ये कहां से होती है, ये इंटरसेक्ट इससे टकराएगी यहां से, तो ये तो रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप 3 कंडीशंस उसमें पढ़ रखा है ना। फर्स्ट इसमें यही होता है, पर अगर इससे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होकर के जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हैं तो बैक द पाथ, और फोर्थ होता है पोल से है तो इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बना करके जाती है। तो ये हमने एक ले लिया। सेकंड हमने लिया ये पोल वाला, तो इतना ही एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तो कहीं मिल नहीं रही, तो यहां पे तो बनेगे नहीं इसके इमेज। तो बिहाइंड द मिरर, यहां पर आप बैठे हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो रे है यहां से आ रही है, इस साइड से, और ये वाले को क्या लगेगा देख करके कि यहां पर आ रही है। तो जहां पर ये दो मिली एपियर्स है, नॉट रियल। डॉटेड लाइन ही बताता है एपियर्स है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो यहां पर मिल गई, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसकी इमेज बना दिया। तो ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनी। अब कैसे बनी आपको दिख रहा है, देखो ये छुटकों से है, ये देखो कितना है, तो इसे क्या बोलेंगे, लार्जर। कैसी इमेज बनी, लार्जर। तो आपने पहले इसमें लिख दिया नेचर क्या होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द नेचर, नेचर तो दिख गया, वर्चुअल और इरेक्ट है, खुद क्वेश्चन में दे दिया। अब उसमें कह रहा है कि इमेज लार्जर बनेगी या स्मॉलर बनेगी, तो देख लो आप, ही आंसर दे दो, मैं तो नहीं देने वाला, देख लो ये आपके सामने है, इससे बड़ी है तो लार्जर है भाई, सिंपल है। फिर कह रहा व्हाट, आगे उसके क्वेश्चन
ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो, ये देख लो रे डायग्राम ही तो है, इसे ही तो कहते हैं इमेज डायग्राम, रे डायग्राम। तो ये हुआ क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो बट यहीं से ये रिटर्न आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बट इसमें हुआ क्या कि ये अपीयर्स हुआ यहां पर। ओके, फिर पोल से जाने पर क्या होता है, सेम एंगल बना करके रिटर्न हो जाती है। तो ये यहां पर दोनों अपीयर्स हुई, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे कि इससे ये लार्जर है और रे डायग्राम भी है। सिंपली देखो हो गया आपका ये क्वेश्चन, तो इसे नोट कर ले, बहुत इजी था। तो वर्चुअल और इरेक्ट कॉनकेव में एक ही पोजीशन होती है, याद रखेंगे। वो पोजीशन क्या है, एफ और पी, बिटवीन पी एंड एफ। अगर इसके बीच में हम रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनेंगे। सिर्फ एक ही सिचुएशन है, बाकी 5 सिचुएशन में ये रियल एंड इन्वर्टेड ही बनने वाली है। रेंज आ गया आपका 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में ही रखेंगे। यहां तक फोकल लेंथ है, आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो इसका रेंज यहां पर रखोगे आप 0 to 15 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन जो था कि व्हाट शुड बी द रेंज 0 to 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के रखे हैं, व्हाट इज द नेचर आपको दिया ही है वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि ये यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है आपके। इज द इमेज लार्जर, तो हमने देख लिया ये लार्जर है, और नेक्स्ट है रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी हमने बना लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर, हमें बताना है किस टाइप का मिरर इन सिचुएशन में यूज करें। फर्स्ट है हेडलाइट ऑफ कार की हेडलाइट में आप क्या यूज करते हो, तो कार की हेडलाइट में आप क्या यूज करते हो, ये हेडलाइट्स होती हैं कार की सामने। अब ये ना बोलना कि डायग्राम बन गया ऐसे, तो आर्ट ना देखना, हेडलाइट्स कार की, आप देखिए कार की हेडलाइट में कौन सा यूज करते हैं ये देखना है। तो कार की हेडलाइट में आप जानते हो क्या चाहिए, सामने पैरेलल चाहिए, तो पैरेलल के लिए आप यूज करते हो कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर इसका आंसर होगा, कह रहा हूं नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, तो कॉनकेव मिरर हम यूज करेंगे क्योंकि सामने है ना, आपको बता चुका हूं मैं, फ्रंट को देखने के लिए आपको पैरेलल चाहिए और उसमें क्या होता है कॉनकेव मिरर। रीजन अब कह रहा हूं उसमें सपोर्ट द आंसर ऑफ द रीजन में आप लिख लेना व्हेन बल्ब इज लोकेटेड एट द फोकस, ये बल्ब होते हैं ना इनमें, तो फोकस द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन टुवर्ड ओवर द लार्ज डिस्टेंस एज द पैरेलल बीम, बताया ना पैरेलल बीम चाहिए आपको ना, हेडलाइट से क्या होता है सामने देखते हैं, तो इसमें पैरेलल बीम चाहने के लिए क्या चाहिए आंसर में, कॉनकेव मिरर। ओके, सेकंड कह रहा साइड रियर व्यू मिरर, साइड रियर का मतलब अगर कार देखे होंगे तो इस साइड में एक लगा होता है, तो ये मिरर को हम बोलते हैं साइड रियर व्यू। अब इससे क्या करता है, ये जो ड्राइवर बैठा रहता है यहां पर, ये पीछे साइड का देखता है, एक्चुअली यहां पर उसको क्या दिखता है, पीछे कितनी गाड़ी आ रही है, यहां पर से कितनी आ रही रोड पे, तो ये रियर व्यू देखने के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में वाइडर दिखता है, थोड़ी सी जगह में पूरा रोड दिखता है पीछे साइड का उसको, तो यहां पर आंसर में लिख देना कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड वाइडर फील्ड। हो गया रीजन, वाइडर मतलब ज्यादा, छोटे से मिरर होता है और पूरी रोड दिखाई देगा, तो उसका वो वाइडर फील्ड दिखाई देगा। तीसरा कंडीशन है सोलर फर्नेस, हिंदी में फर्नेस मतलब भट्टी वगैरह, अगर आप देखे हो, अभी तो ईंट वगैरह नहीं बनती, ये पहले 90s में क्या होता था कि गांव साइड में भट्टी इन द सेंस बहुत सारा कोयला रख देते थे अंदर और ईंटें बना करके रख देते थे, कच्ची मिट्टी के ईंटें, तो वो पकती थी, उसमें बहुत हीट की जरूरत पड़ती थी, तो इसे कहते हैं सोलर फर्नेस के मतलब बहुत बड़ा ये हो गया जिसमें सोलर लाइट का जरूरत है। यहां हीट तो क्या हुआ, लकड़ी कोयले से जलाते थे, बट यहां पर सोलर का यूज है क्योंकि सोलर सनलाइट से आएगी, तो सोलर फर्नेस में हम क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा मिरर क्वेश्चन है, तो इसमें भी कॉनकेव करेंगे। क्यों, क्योंकि बीम ऑफ लाइट की जरूरत होगी। बहुत सारे आपने देखा होगा कि किसी को कांच लिए रहते हैं इतना और ऐसे करते हैं तो उसका हीट आ जाता है, आप धूप में ले लो और धूप में लेकर के किसी को वो सनलाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे के जहां पर पड़ेगी वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट आएगी ना तो वो जलने लगेगी उसकी स्किन,
तो इतने छोटे से मिरर से इतना काम हो सकता है, तो सोचो सोलर फर्नेस बड़ा सा होता है, तो बहुत हीट प्रोवाइड कराने के लिए सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ये देखो लिख दिया, कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस्ड हीट इन सोलर फर्नेस। तो ये रीजन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में नॉर्मली यही कह रहा है कि इस सिचुएशन में कौन सा आप मिरर यूज करते हो, तो ऑप्शनल में आ सकता है हेडलाइट ऑफ कार हमने कॉनकेव मिरर किया, साइड और रियर के लिए कॉन्वेक्स किया, सोलर फर्नेस के लिए हमने कॉनकेव मिरर किया। रीजन, द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से आप 1/2 कवर कर दो लेंस को, तो विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप ढक दो हाफ लेंस को कॉन्वेक्स, तो क्या ये ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बनाएगा जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। आप एक्सप्लेन करो उस ऑब्जर्वेशन को, आप क्या कहना है, क्या वो इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस या नहीं। तो सबसे पहले इसमें यह मेंशन नहीं है कि कवर्ड लेंस अपर साइड है या लोअर साइड है, तो हम दोनों का यहां पर इस केस में लेंगे। तो ये हम जानते हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं चैप्टर में, कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका अगर हाफ कवर्ड हो या ना हो, वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है। कैसे, वो अभी ड्रा करेंगे हम। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लिख दोगे। अब इन केस ऑफ फर्स्ट अगर हम चलते हैं, तो यहां पर यह मेंशन नहीं है कि लोअर पार्ट है या अपर पार्ट है। कॉन्वेक्स लेंस तो हम सभी जानते हैं ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ये जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और इधर भी फोकस होते हैं और इधर भी होते हैं। तो F1 और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहां पर मिरर में, यहां पर 2F1 2 टाइम्स ऑफ फोकस हो जाता है। यहां पे F2 2F2। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 1/2 कवर है, तो 1/2 कवर है, तो मैं क्या करता हूं, पहले अपर ले लेता हूं। अपर जो पार्ट है मैंने ले लिया, अपर पार्ट इज कवर्ड। ओके, अपर पार्ट इज कवर्ड विथ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक से कवर्ड है, ब्लैक पेपर से। चलो मैंने ये ब्लैक बना लिया, ब्लैक से कवर कर दिया। ये देख लो, ये मैंने ब्लैक से सपोज कवर कर दिया। तो कोई इमेज यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से तो आपको पता है कि मिलियंस ऑफ रे निकलती हैं, तो बहुत सारी रे होंगी जो इधर जा रही होंगी। तो पॉलिश है, ब्लैक है, तो वो तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, उसका रिफ्रैक्शन। तो यहां पर हम एक इमेज लेंगे फोकस से होती हुई, ऐसे आप सीधा लेना है, ऐसे फोकस से इस तरीके से। तो आप क्या जानते हो, इसमें जो फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। यहां पर रख लें, तो फोकस से गया ऐसे, तो क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया, ऐसे ये चली गई। डायरेक्शन जरूर आपने वो बनाना है एरो। फिर सेकंड, इसी से नियर अबाउट कोई रे ऐसे गई, तो वो कहां जाएगी, पैरेलल ना होकर के थोड़ा तो टिल्ट होगी ना, कहीं पर यहां पर इंटरसेक्ट हुई। सपोज करो यहां पर इंटरसेक्ट हुई, यहां पर, तो ये यहां पर कंप्लीट इमेज इसको दे दिया। ये जो इमेज है ये क्या है, कंप्लीट इमेज है इसका। जहां पर इंटरसेक्ट होती है, जहां पर भी मिलती हैं ये दो रे, आप स्केल से बनाना तो ये स्ट्रेट आएगी। तो जहां पर भी मिलेगी ये इमेज, तो ये क्या होगी, वहां पर उसका इमेज फॉर्म्ड होगी। तो इन केस ऑफ ये क्या है, अपर पार्ट अगर कवर्ड है। तो अगर हम सेकंड केस ले यहां पर कॉन्वेक्स को, सेकंड केस में अगर हम लोअर पार्ट को करें कवर, तो यहां पर लिख दोगे, इफ लोअर पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। तो लोअर पार्ट कौन हुआ, ये, इसको ब्लैक से अगर हम कवर कर दें, F1 2F1 F2 2F2, तो यहां पर कोई इमेज रख लो आप, यहां पर कोई इमेज रख लो। तो देखो ये यहां पर है, तो सेंटर ऑफ, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गुजरना, क्योंकि ये तो लोअर हो गया ना, यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, वो तो रिटर्न आ जाएगा। तो आप करोगे क्या,
इससे एक स्ट्रेट लो तो ये कहां से होके जाती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो कहां से रिफ्रैक्शन होता है इसका, फोकस से, ये जानते हो। फिर थोड़ा से और हल्का से टिल्ट लो। अब ये ना सोचना कि यही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इससे एक दो रे नहीं निकलती, मिलियंस ऑफ रे निकलती है भैया एक ऑब्जेक्ट से, ये जानना है आपको। ये बहुत सारी रे निकल रही हैं, तो ये भी रे निकल रही हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, हमें उधर की जरूरत ही नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो हम यहां पर इसको लिए और ये यहां पर कहीं मिल गई, तो ये भी क्या किया, कंप्लीट इसका दिया। बट दोनों में क्या चेंज है, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो नीचे बनता है, ये ऊपर है ऑब्जेक्ट, ये रे में चेंजिंग है बस। अब देखो यहां पर रे नीचे साइड से ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे तो लाखों रे निकल रही हैं, यहां से भी निकल रही हैं, तो ये पोर्शंस को लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 रे इसलिए लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बने, इसलिए हमने 2 ले सिलेक्ट करते हैं कभी भी इमेज में, नहीं तो लेने को तो 10 ले सकते हो आप, बट आपको इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 की जरूरत होती है, और जहां पर दोनों मिलती हैं वो इमेज होती, वही इमेज होती है। तो इस इन केस ऑफ अपर पार्ट अगर कवर्ड है तो ये यहां पर बनी, और लोअर पार्ट है तो ऊपर से ये रिफ्रैक्शन होकर के यहां पर बनी। तो दोनों केस में आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है दोनों फॉर्म में उसके कंप्लीट इमेज बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और बोर्ड में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए समझना जरूरी है। हाफ कवर्ड अगर होता है कॉन्वेक्स लेंस तो वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, ये दिमाग में फीड कर लो। अब दोनों केसेस में मैंने बता दिया, अगर ऊपर है पेपर में, अगर अपर पार्ट दे तो अपर करना, लोअर का है तो लोअर को कवर करना। अगर कुछ नहीं किया है तो आपको दोनों केसेस में देना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, यहां पर तो ये नहीं कह रहा ना कि अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है, तो हमें दोनों केसेस उस सिचुएशन में करना पड़ेगा। नोट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10th जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 1-2 मार्क्स में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है लेंथ में, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस में, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, आपको ये मालूम है कॉन्वेक्स में को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है, एफ गिवन है आपको। ड्रा रे डायग्राम, रे डायग्राम इसमें आपको ड्रॉ करना है, पोजीशन बतानी है कहां पर बनेगा, साइज उसका कितना, वी कितना है, मतलब वी फाइंड करके हमें बताना है साइज कैसा है उसका, और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ये हमें बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन क्या है सबसे पहले देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही होता है इसलिए ये पॉजिटिव हुआ। हेल्ड 25 सेंटीमीटर, जो यू है मींस ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है, और यू हमेशा माइनस में होता है, कभी भी हो किसी भी कंडीशंस में हो, यू जो होता है ऑब्जेक्ट वो हमेशा निगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, आपको बता रखा हूं ना कार्टेशियन प्लेन, ये यहां पर है, इससे लेफ्ट में आएगा यू हमेशा ऑब्जेक्ट, तो यू क्या होगा माइनस में। कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ भी दिया है आपको, देखो फोकल कितना दिया है एफ इज इक्वल आपको कह रहा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में होता है एफ। द रे डायग्राम आप बनाएं और पोजीशन बताएं उसका साइज का, तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, देखो यू गिवन है एफ गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा इसमें वी। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, लेंस फार्मूला, क्योंकि लेंस है तो लेंस फार्मूला आप अप्लाई करें। लेंस फार्मूला होता क्या है बच्चों, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। देखो लेंस में माइनस होता है और मिरर होता तो ये यहां पर प्लस हो जाता बस। तो 1/f, f आपको गिवन है 10, तो 1/10 हो गया, इज इक्वल 1/v, v तो फाइंड करना है, माइनस 1/u, u माइनस 25 है, तो माइनस माइनस ये नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देगा प्लस, तो ये हो गया 1/25 इन पॉजिटिव 1/10। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25, एलसीएम लो। देखो दो तरीके हैं एलसीएम लेके, या तो आप उस तरीके से फैक्टर कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 25 2 जा 250, 25 10 जा
250, 25 वन जा यहाँ 25 माइनस 10 वन जा 10 इज इक्वल 1/v। तो 25 से 10 जा रहा है, कितना बचेगा 15/250 इज इक्वल 1/v। अब देखो v नीचे है, इसे रेसिप्रोकल कर दो तो v इज इक्वल हो जाएगा 250/50। इधर तो भी रेसिप्रोकल होगा ना, तो 15 से इसे कट करो, दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 50, ये आया 50/3। फिजिक्स में तो हम ये लिख नहीं सकते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, आप इसको डिवाइड करो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ये 3 से 50, 3 1 जा 3, 5 से 3 गया 2, 0 लो यहां पर, तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, पॉइंट लो 20, तो इस तरीके से 16.66 आता चला जाएगा। तो v आपको कितना आ गया 16.6। और फिजिक्स में आप क्या करते हो, अगर 5 से ऊपर है तो उसको 7 लिख लोगे और बार बार उसे नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना 2020। तो ये सेंटीमीटर में v आ गया, इसका v इज इक्वल 16.7। तो हमने फाइंड कर लिया 16.67। पॉजिटिव में आ रहा है, तो जब ये पॉजिटिव में आ रहा है तो उसके सेकंड बिहाइंड द इसके जो लेंस होगा उसके सामने बनेगा, मतलब उसके जैसे रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां पर F1 है, 2F1, F2, 2F2। नाउ आप ऑब्जेक्ट रखो, उसका साइज कितना है ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर। ओके, देखो फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां तक 10 ही होगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये ना आएगा कि मैं यहां पर क्यों नहीं रखा, यहां पर क्यों। तो रीजन है v कितना आया है इसका 16, यानी इधर का v होता है, u कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 15 से काफी दूर होगा ना। तो यहां पर हमने रख लिया। अब इमेज डायग्राम हमें बनाना है, तो इमेज एक आप यहां ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो एक लाइन इस साइड। ओके, अब दूसरा क्या करो, पैरेलल होता है, अगर इससे पैरेलल होता है तो कहां से जाता है फोकस से। तो आपका यहां पर इमेज बन गया, आपका ये इमेज यहां पर जो बना है वो कितना है, इसकी डिस्टेंस ये दिया है 16.67। ओके, और ये u जहां पर रखा हुआ ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो u ये हो गया, v ये हो गया, f कितना है 10 सेंटीमीटर। और इमेज कितनी आई है ये अभी नहीं मालूम है, इमेज कैसी है इन्वर्टेड है ये मालूम हो गया, क्योंकि पॉजिटिव साइन भी आया था यहां पर। तो ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, ये अभी हमें फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल h ऑब्जेक्ट अपॉन hi इज इक्वल v बाई u। तो इसका आपको फाइंड क्या करना है, इसका ये कितना है इमेज, तो इमेज का साइज बताने के लिए मैग्निफिकेशन h ऑब्जेक्ट अपॉन hi इज इक्वल v अपॉन u, वैल्यू पुट कर दो। देखो मैग्निफिकेशन को कोई काम नहीं होता तो इसको हटा देंगे, ये ना सोचेंगे डबल इक्वल आ गया, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। h ऑब्जेक्ट दिया है 5, तो लिखेंगे 5, ऐसे लिख दो 5 अपॉन h इमेज चाहिए इज इक्वल v कितना आपने फाइंड किया 16.67 अपॉन u आपका कितना है -25। तो h i चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये इसके साथ जाएगा 25 इंटू 5 अपॉन 16.67, डिवाइड कर लोगे, बस इसको मल्टीप्लाई करो इससे, और ये पॉइंट को कट करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, इससे डिवाइड कर दो। 30 टाइप में कुछ आ रहा होगा सेंटीमीटर, आप डिवाइड करके देख लोगे, बट ये फिक्स है कि माइनस में आ रहा है। माइनस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये नीचे है, कार्टेशियन प्लेन में मालूम है ना आपको, नीचे होगा तो नेगेटिव, तो ये कैसा है इन्वर्टेड है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ड्रा द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कहां पर आया, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जब पैरेलल जाएगी तो ये एरो मेंशन करना है, तो ये यहां पर आई
फोकस से होकर के गई, ऑप्टिकल सेंटर से है तो वो डायरेक्ट ही चली जाती है। तो दोनों जहां पर मिले इन बिटवीन F2 और 2F2 के बिटवीन ये क्या बन गया है, उसकी पोजीशन इमेज का, और कैसा बना, इन्वर्टेड बना। कितना है उसका, 16.67 सेंटीमीटर दूर बना। यू गिवन है, इमेज का ऑब्जेक्ट का गिवन है 5 सेंटीमीटर लेंथ। 11th में क्वेश्चन में कह रहा है कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ जिसका 15 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव लेंस क्या होता है आप जानते हो, इस टाइप का बनता है कुछ, मिडिल में थिन और एंड में एजेस में थिक। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है। अब इसमें कह रहा है कि लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, तो जो इसमें फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। तो F इज इक्वल -15 सेंटीमीटर। इमेज 10 सेंटीमीटर बन रहा है, कह रहा है इमेज मतलब V, तो V कितना है, -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम द लेंस हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें। ऑब्जेक्ट मतलब यू पूछ रहा है इसमें आपकी। करने के लिए आपको करना क्या है, लेंस फार्मूला आपके पास है, लिखो अप्लाई द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आप जानते हो क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल 1/u 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f कितना है 15, तो रख दो, इज इक्वल 1/v माइनस 10, u हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस 10 को इधर ले आओ, तो -1/15 ऑलरेडी है, इसको इधर लेके आए 1/10 हुआ, ये इस साइड -1/u। तो 10 और 15 का एलसीएम आप ले लो, कितना हो जाएगा ये 150 मल्टीप्लाई करने पर, और 10 1 जा माइनस का 10 प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल -1/u। 15 से 10 गया कितना आएगा, 5/150 इज इक्वल -1/u। आप इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 0, तो कितना आ गया, इसको रेसिप्रोकल करोगे ना, तो u इज इक्वल आपका आ गया, u ऊपर गया तो 30 भी ऊपर जाएगा, और ये माइनस को इस साइड ले लो, तो u कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। और u तो निगेटिव में ही आता है, ये तो जानते ही हो क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो इसी साइड तो रखोगे, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो इस साइड होंगे वो निगेटिव होंगे। ओके, तो इसका F भी इधर ही होता है कॉनकेव में, इसका V इमेज भी इधर ही बनेगी जब F इधर होगा, तो इसलिए ये सब क्या होंगे, निगेटिव में। अब क्वेश्चन कह रहा हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कितना दूर रखें, 30 सेंटीमीटर दूर रखें। 30 सेंटीमीटर में क्या है, यहां पर फोकल दिया है कितना, -15, तो ये क्या हुआ F1 -15, यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं, लेफ्ट है मतलब माइनस है। इसका डबल कितना आया, u मतलब ऑब्जेक्ट हम कहां रखें, 2F1 पर रखें, सिंपल है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखें, तो 2F1 पर रखें, तो इसका डबल ही तो हुआ 30, यहां पर रख दिया 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां पर अगर होता है तो आप याद करो, इससे अगर पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या होता है, डाइवर्ज होता है, तभी तो भैया इसको डाइवर्जिंग कहते हो आप। तो डाइवर्ज हो गया ये, बट एपियर्स क्या होता है, फोकस से होकर के जाता है। ऑप्टिकल सेंटर लो, यहां से ऑप्टिकल सेंटर ऐसे इसका मिड से होकर के जाएगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर ये ऐसे जाएगी लाइन एक, तो ये कहां पर बना इमेज, ये यहां पर बन रहा, देख लो। तो ये इमेज कैसा बना, जैसे ये है वैसे, बट इससे डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज तो पूछा नहीं है, सिर्फ कह रहा रे डायग्राम बनाओ और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा जाएगा, तो उससे डबल रखा जाएगा इमेज से। इमेज गिवन था आपको 10 सेंटीमीटर, और फोकल से डबल रखा जाएगा, 15 2 जा 30। तो कहां पर रखा जाएगा, आंसर हुआ 2F1 पर रखा जाएगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जानते हो ना, मिरर है जो इनसाइड पॉलिशिंग होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है अंदर की तरफ। फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकल आपका गिवन है पॉजिटिव में, और ये प्लेस्ड है डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन मतलब V फाइंड करना है आपको, और नेचर वो उसका। तो इसमें कह रहा क्वेश्चन में कि आप 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, तो U हमेशा किस में होता है, माइनस में, जानते हो। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है,
उस साइड बनता है ना वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसमें तो एक नेचर तो मालूम ही है आपको, पोजीशन मतलब वी फाइंड कर लो इसका। तो वी फार्मूला आपका मिरर फार्मूला लगेगा इसमें, लेंस नहीं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, प्लस हो जाता है ना इसमें। ओके, तो 1/f, f कितना गिवन है 15 इज इक्वल 1/v, v तो चाहिए हमें, प्लस ये u कितना है -10, इसको इस साइड ले आओ, 1/15 प्लस 1/10 इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v, 10 और 15 का कितना हुआ 150, मल्टीप्लाई करने पर तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल 1/v। तो इसको ऐड करो कितना हुआ 10 और 15 25/150 इज इक्वल 1/v। इसको कैंसिल करो, 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 6 जा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो v इज इक्वल कितना आ गया 6, v इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो पोजीशन आप कैसा है, ये पॉजिटिव है, मतलब कैसा है वर्चुअल। पॉजिटिव कब आएगा, जब उस साइड बनेगा, भाई यही तो होता कार्टेशियन प्लेन। तो पॉजिटिव कब आएगा, यानी इस साइड। तो इमेज जब इधर बनेगी तो कैसा बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेचर और पोजीशन, पोजीशन कितनी है 6 सेंटीमीटर इसके बिहाइंड। ओके, नोट कर लो, बिहाइंड द मिरर कैसा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। कोई प्लेन मिरर है जिसमें मैग्निफिकेशन बन रहा है कितना m इज इक्वल कह रहा +1। व्हाट डज इट मीन, तो इसका मतलब क्या है। देखो जब मैग्निफिकेशन 1 बनता है ना, जब मैग्निफिकेशन 1 बनता है तो आप जानते हो क्या होता है h ऑब्जेक्ट अपॉन h इमेज। तो जब ये 1 कब आएगा, जब ये दोनों इक्वल हो, तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि ये इसका मतलब क्या है, अगर 1 आएगा तो आप ये लिख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का साइज सेम होगा। तो आप याद रखें m इज इक्वल 1 का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर सेम। क्यों, m इज इक्वल 1 कब होगा, आप खुद सोचो यार, h ऑब्जेक्ट अपॉन h इमेज, तो दोनों कब होगा 1, जब दोनों कैंसिल होगा। अगर आपको डाउट है तो इसको थोड़ा से 2 मिनट देख लो, h ऑब्जेक्ट अपॉन h इमेज। अब ये क्या होगा, ये 1 गिवन है m इज इक्वल 1, तो h ऑब्जेक्ट अपॉन h आई, तो ये इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये देख लो। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है। ओके, अब इसी को अगर हम v और u फॉर्म में रखते हैं तो वो हो जाता है -v/u। तो यहां अब मैग्निफिकेशन किसका है, ये यहां पर ये नहीं मेंशन है कि मिरर कौन सा है, तो आप लिख दोगे सीधा सीधा h ऑफ आई मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्निफिकेशन की 1। और क्वेश्चन इसमें अगर uv फाइंड करने जाओगे आप तो m इज इक्वल -v/u, तो m गिवन है 1, तो -v/u, u का अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u इज इक्वल कितना हो गया -v। दोनों साइन का मतलब ये है कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल बनेगी। कैसी, वर्चुअल। तो ये भी लिख लेना अगर उसमें क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे रहा है तो, वर्चुअल और इरेक्ट तो होता ही है इसके साथ, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कहां पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो लिख लेना आंसर अगर लिखना हो, बिहाइंड द मिरर। तो इसमें क्या बातें आपने जाना कि m की वैल्यू 1 कब होगी, जब h ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 कैसे, ये देख लो, हमने सॉल्व कर दिया दोनों के इक्वल। अब अगर v और u कहां पर है, उसकी पोजीशन अगर निकालना चाहें हम, तो यहां पर m की वैल्यू रख दिए -v/u, u इस साइड गया, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव में आ रहे हैं, मतलब वर्चुअल बनेगा और मिरर के बिहाइंड बनेगा। हाँ तो बच्चों न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ में है
कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया यहाँ पर, 5.0 से कंफ्यूज ना होना, 5 ही होता है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ओके, यू कितना है, कितना दूर प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर। और यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव में। इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मिरर इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका इनसाइड पॉलिशिंग हो, ये वाला, इस साइड का जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है इसका। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम है, तो एफ कितना होता है, उसी का हाफ होता है, तो 30/2, एफ कितना आ गया आपका, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो एफ मालूम हो गया आपको, यू मालूम हो गया, तो आपको क्या चाहिए, फाइंड द पोजीशन, मतलब वी। तो अप्लाई कर दो मिरर फार्मूला, 1/f, यहां पर लिख दिया करो मिरर फार्मूला, यूजिंग या अप्लाइंग मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। मिरर है तो प्लस में, लेंस होता तो इसको हम माइनस कर देते हैं। 1/f, f कितना है, 15 इज इक्वल 1/v, हमें चाहिए, ये निगेटिव कर देगा इसको, देखो पॉजिटिव है और माइनस में ये है, तो -20 हो गया। इसको इस साइड ले आते हैं, 1/15 प्लस हो जाएगा 1/20 इज इक्वल 1/v, v फाइंड करना है। 20 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 2 जा 300, 20 1 जा 20 प्लस 15 1 जा 15 इज इक्वल 1/v। तो इसको ऐड करो, 15 प्लस 20 35/300 इज इक्वल 1/v। इन दोनों को रेसिप्रोकल करो तो कितना आ जाएगा, 300/35। कर दो डिवाइड, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 0, 7 से 60 को डिवाइड करो तो हो जाएगा ये 7 9 जा 63 होता है, 7 8 जा 56, कितना आया 4, पॉइंट लो, 0 लो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई इसकी, इसकी वैल्यू आई 8.5 समथिंग आती चली जाएगी, तो 5 से ऊपर है तो 8.6 आप लिख सकते हो इसको, 8.6 सेंटीमीटर। ओके, तो वी हमारा निकल आया पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर और साइज हमें चाहिए, साइज किसका, इमेज का, तो उसके लिए तो फिर मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा यार। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, अप्लाई कर दो, -v/u h ऑब्जेक्ट अपॉन h इमेज। तो मैग्निफिकेशन से तो दिया नहीं है, तो इसको मतलब अप्लाई करो, -v कितना दिया है, 8.6/u, u भी तो आपको गिवन है कितना, -20, h ऑब्जेक्ट का कितना हाइट दिया है, 5/hi चाहिए तुम्हें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। समझना इस सिचुएशन को, ये कैंसिल हो गया, माइनस 20 × 5 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, यू कैन राइट 100, और अपान में ये कितना आ जाएगा, 8.6 और hi इधर। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट से कैंसिल हुआ ये 0, इसको 5 2 जा 10 और 2 0, 1000/86 डिवाइड करो, मैं डिवाइड किया लगभग 2.2, तो यहां पर नोट कर लो जो आएगा h 2.2 सेंटीमीटर में गिवन था, ये पॉजिटिव है, v किस में आया है आपका, पॉजिटिव, तो यहां पर लिख लो कैसा होगा, वर्चुअल, एंड इसके साथ तो इरेक्ट रहता ही है, बिहाइंड द मिरर।